2024 में वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जाएगा, यानी 19 नवंबर 2025 को। हर साल ये तीसरे बुधवार नवंबर में मनाया जाता है। वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाने का जो लक्ष्य है वो है इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना, नई जानकारी एवं नवीनतम चिकित्सीय प्रणाली को बताना है। सीओपीडी एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जिसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न हो जाती है, जिसके वजह से मरीज को सांस फूलती है। सांस का फूलना सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है और बलगम के साथ खांसी आना इसका दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है। आगे चल के सीओपीडी जो है और बीमारी इसके वजह से ग्रसित हो सकती है। इसीलिए हर साल एक थीम के साथ सीओपीडी वर्ल्ड सीओपीडी मनाया जाता है। इस साल का थीम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी, यानी अगर आपकी सांस फूलती है तो आप सीओपीडी के बारे में सोचें। सीओपीडी के बारे में सोचने का मतलब है कि आप जो है डॉक्टर को दिखाएं, और सीओपीडी में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण सांस का फूलना है, तो आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा कि हमारी जो सांस फूल रही है वो सीओपीडी की वजह से नहीं है। सीओपीडी की सबसे इंपॉर्टेंट जांच है स्पायरोमेट्री, जिसे कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट। इसके वजह से हम लोग सीओपीडी की बीमारी को पकड़ सकते हैं कि ये सीओपीडी की बीमारी है कि नहीं। लेकिन सीओपीडी में भी सांस की नली में सूजन सिकुड़न होती है और एस्मा भी होती है, लेकिन सीओपीडी के अंदर जो सांस की नली में सूजन और सिकुड़न होती है वो रिवर्सिबल कम होती है और एस्मा में रिवर्सिबल हो जाती है, यानी सांस की नली दवा देने के बाद से चौड़ी नॉर्मल हो सकती है। सीओपीडी में चौड़ी या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत ही कम होती है। इसीलिए सीओपीडी का इलाज नहीं करेंगे तो आगे चल के और भी बीमारियां जैसे डायबिटीज हो जाना, मसल्स वीकनेस हो जाना, एनीमिया हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना या हार्ट अटैक हो जाना, और आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।